लोकेश चौधरी की पत्नी जया चौधरी को प्रसव पीड़ा होती है। लोकेश चौधरी और उनके परिवार वाले जया चौधरी को लेकर चित्तौड़गढ़ के दत्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर्स द्वारा यह बताया जाता है कि डिलीवरी सिजेरियन होगी, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर लोकेश और उनके परिवार वाले पूछते हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, जिस पर डॉक्टर्स द्वारा बताया जाता है कि हम लोग जया और उनके होने वाले बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हम उसको चित्तौड़ के दक्ष हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे उसका सिजेरियन, उन्होंने बोला तत्काल आपको सिजेरियन कराना चाहिए, वरना हम रिस्क जो भी रहेगा हम उसके लिए कोई गारंटेड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। उन्होंने डराया और हमने तुरंत उसको वहां पे सिजेरियन के लिए हम लोगों ने एडमिट करा दिया। जिस पर लोकेश और उनके परिवार वाले कहते हैं ठीक है, आप सिजेरियन द्वारा डिलीवरी करवाइए। जया को सी सेक्शन होता है और वो एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद से ही जया की तबीयत बिगड़ने लगी। और वो नॉर्मल सी तबीयत नहीं, बल्कि जो उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी वो बच्चे को जन्म देने के बाद कम होनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जया को दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो डॉक्टर उन्हें यह बताते रहे कि ऑपरेशन होने के कुछ घंटों बाद तक थोड़ा बहुत दर्द रहता है, लेकिन जब दर्द सहने से ज्यादा होने लगा और डॉक्टर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो लोकेश और उनके बड़े भाई कमलकांत जया को दत्त हॉस्पिटल से निकालकर इमरजेंसी में अहमदाबाद ले जाते हैं और वहां हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तब तक जया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, पूरे बॉडी में जया के इन्फेक्शन फैल चुका था। तो जया के पेट से कपड़ा मिलता है, जो सी सेक्शन करते समय वहां पर कुछ कॉटन्स रखे जाते हैं, कुछ पट्टियां रखी जाती हैं सफाई करने के लिए। डॉक्टर वो पट्टी जया के पेट में ही भूल जाते हैं और ऊपर से टांके लगा दिए जाते हैं, जिससे जया की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाता है कि जया की आंतों में छेद हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो गई जया की हालत, कि हमें उसको अहमदाबाद लेके जाना पड़ा। वहां पे जाके हमें पता चला कि उसके पेट में एक कपड़ा था, जिससे संक्रमण फैल गया, अंदर इन्फेक्शन हो गए, उसकी आंत में छेद हो गया है। यानी लोकेश के घर में एक बच्चा तो जन्म लिया ही है, बल्कि बच्चे की माँ भी दोबारा जन्म ली है। सोचिए, एक तो डॉक्टर लापरवाही करते हैं और ऊपर से जब पेशेंट को दर्द बढ़ता है उस पर भी डॉक्टर उसे नॉर्मल ट्रीट करते हुए कहते हैं कि ये नॉर्मल सा दर्द है, कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। वैसे जब ऑपरेशन होता है तो वहां पर कोई फैमिली मेंबर मौजूद नहीं होता, वहां पर मेडिकल की पूरी टीम होती है। मानो किसी एक डॉक्टर्स ने गलती कर दी, लेकिन वहां पर खड़े हुए जो 4-5 लोग होते हैं, क्या उनकी भी निगाहें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो इतनी बड़ी लापरवाही कर गए? वैसे शायद ये नीट पेपर लीक के माध्यम से ही बने हुए डॉक्टर होंगे जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बाकी इस पूरी घटना पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।